नमस्कार। मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक माला उन्मेष के पाठ संख्या 4 मेल जोल का सबक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे, बात बात पर अड़ते थे, मिलकर तनिक न रहते थे। ये बहुत ही प्यारी सी कविता है बच्चों। इस कविता के द्वारा हमें एक सीख दी गई है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। एक किसान था जिसके के 4 पुत्र थे और चारों बात बात पे लड़ते थे, कभी भी मिलजुल कर आपस में प्यार से नहीं रहते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि वो जो बेचारा बूढ़ा किसान था, उसको अपने 4 पुत्रों की खूब चिंता सताती थी। वह रात रात भर सो नहीं पाता था, उसको नींद नहीं आती थी। नींद न आने का किसान का यह कारण था कि उसके चारों बच्चे आपस में लड़ाई करते रहते थे, कभी भी प्यार से नहीं रहते थे। जबकि किसान चाहता था कि उसके पुत्र आपस में प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे। सोचा करता था वह उसके बाद बिखर घर जाएगा, पुत्रों की इस उठापटक की खूब सजा घर पाएगा। जो किसान था बहुत ही दुखी हो गया था अपने पुत्रों के व्यवहार से। वह रात रात भर जागकर यह सोचा करता था कि ऐसे ही अगर मेरे चारों पुत्र आपस में लड़ते रहेंगे, उठापटक यानी कि आपस में प्यार से नहीं रहेंगे, ताना तानी में रहेंगे, तो इसकी सजा हमारे घर को मिलेगा, यानी कि हमारा घर बिखर जाएगा। जब 4 लोग आपस में लड़ाई झगड़े के साथ रहते हैं तो वह घर कभी भी संयुक्त होके नहीं रहता है, वह घर बिखर जाता है। इसी की चिंता उस बूढ़े किसान को सताती थी। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। फिर क्या हुआ बच्चों की, एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हो गया, फिर अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और सामने एक गट्ठर रखी, मोटी सी लकड़ी की गट्ठर, और उनके पास रखा और चारों पुत्रों को बुलाया। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको, बहुत जोर लगाया बड़े ने, तोड़ नहीं पाया उसको। तो बच्चों, वो जो लकड़ी का गट्ठर था, चारों पुत्रों को उसने बुलाया। फिर सबसे पहले सर्वप्रथम उसने, बूढ़े किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, इस लकड़ियों से भरे गट्ठर को आप तोड़ो। तो क्योंकि वो लकड़ी का गट्ठर साथ में था, मिलके था, इसीलिए बड़ा जो उसका पुत्र था वह उसको बहुत जोर लगाया, लेकिन वह तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो सारी लकड़ियां संयुक्त थी, गट्ठर में थी, यानी कि मिलजुल के थी, इसीलिए वो मजबूत थी और उनका बड़ा पुत्र तोड़ नहीं पाया उसको। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया था। अब किसान ने गट्ठर खोला और एक एक पकड़ाई, चारों ने झट बिना जोर के सारी लकड़ी चटकाई। अर्थात
जब सारे उनके पुत्र बारी बारी से बुलाया, उन्होंने लकड़ी नहीं तोड़ पाए। वो सारे पुत्र जब लकड़ी नहीं तोड़ पाए, तब फिर किसान क्या किया बच्चों? अब किसान ने गट्ठर खोला और एक एक लकड़ी, सबको अलग अलग लकड़ी पकड़ाई। पहले सबको साथ में लकड़ी पकड़ाई थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए थे। अब गट्ठर को खोलकर बूढ़े किसान ने एक एक लकड़ी पकड़ाई। अब क्या? चारों ने झट बिना जोर के चट चट करके चटकाई। चटकाई का अर्थ होता है तोड़ दी। तो अब बहुत आसान हो गया था उन चारों पुत्रों को लकड़ी तोड़ना, क्योंकि वो बस एक था। अब चारों ने बिना जोर के लकड़ी चटका दी, टूट गई लकड़ी। देख समय तब बूढ़ा बोला, बेटा गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बस्ती, गीत यही मिलकर गाओ। फिर बूढ़े किसान को समझ में आ गया था कि अब उनके चारों पुत्र समझ गए हैं ये बात। अब उसने कहा कि बेटा आप लोग भी गट्ठर के समान बन जाओ, यानी कि मिलजुल कर रहो। कोई भी आप लोग को तोड़ नहीं पाएगा। मेल जोल में ताकत बस्ती, अगर आप लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उसमें ताकत रहेगी, यानी कि शक्ति रहेगी। गीत यही मिलजुल कर गाओ, यानी कि यही गीत को अपनाओ, यही गीत गाओ। आपस में कभी भी आप लोग लड़ाई नहीं करो। बात सुनी ले आंखों आंसू, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। अब उनके चारों पुत्रों को यह बात बहुत भली भांति समझ में आ गई थी और आंखों में चारों पुत्रों के, किसान के चारों पुत्रों के आंखों में आंसू आ गए थे और चारों पुत्र आपस में गले मिल गए, क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था और अपने पिताजी के चरण स्पर्श कर लिए और बोले, पिताजी अब हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, सदैव ही आपस में मिलकर रहेंगे। बच्चों, मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यह होने पर घर जन्नत है, एक महकी फुलवारी है। डॉक्टर विनोद प्रसून जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चों, यानी कि आप लोगों को कह रहे हैं कि मिलजुल कर अगर आप लोग रहोगे तो इसकी आदत जग में न्यारी है, पूरे संसार में न्यारी है। यह होने पर घर जन्नत, जन्नत शब्द का तात्पर्य है स्वर्ग। अगर आप लोग भी अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तो आपका भी घर एक स्वर्ग के समान बन जाएगा। स्वर्ग उसे कहते हैं जहाँ सब कुछ सुंदर तरीके से हो, कहीं मार झगड़ा न हो, सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहे, तो हमारा भी घर स्वर्ग बन सकता है बच्चों, जब हम लोग सभी लोगों के साथ प्रेम सद्भावना के साथ रहे। एक महकी फुलवारी है। अगर हम लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं तो हमारी फुलवारी, यानी कि हमारा जो प्यारा सा घर है, वह महकेगा सदैव। हमारी खुशी रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे, खुशी व्याप्त होगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग भी ऐसे ही मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए और सद्भावना के साथ रहिए। धन्यवाद। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।